हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोमेंट में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 15 फार्मूला के बारे में। कौन से वो टॉप 15 फार्मूला है जो कि रेलवे ग्रुप डी में आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जो कि मिनिमम 3 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल रहता ही रहता है, या तो फिर डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिए जाते हैं या फिर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। तो मात्र आपको टॉप 15 फार्मूला बताऊंगा, मात्र 15 फार्मूला बताऊंगा। उससे बाहर एक भी अगर न्यूमेरिकल चल जाए तो फिर मैं चैनल बंद कर दूंगा, मैं इतना गारंटी लेता हूँ। बस एक शर्त है कि वीडियो को कंप्लीट देखना। बस आपसे एक ही वादा है कि वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं फार्मूला के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा उसको नोट करते जाना। बस मेरा यही कहना है और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ठीक है, बस 15 जो भी फार्मूला बताएंगे, 15 या फिर 17 भी हो सकते हैं। अगर बताते समय अगर कुछ फार्मूला ध्यान में आ जाए, बताते अगर एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला बताना स्टार्ट कर दे तो फिर कुछ ध्यान में आ जाए छोटा मोटा फार्मूला, तो वो भी नोट कर लेना। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। ठीक है, इससे बाहर एक भी आपका न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। या फिर ये पूरा वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं, पूरा वीडियो देखकर और जाकर प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट लगाकर देखिए। अगर न्यूमेरिकल ना बने तो फिर कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर, इस वीडियो को देखने के बाद न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनता है। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना, मुझे यही कहना है आपसे, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। राइट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट फार्मूला आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, मैं फार्मूला के साथ साथ इसका डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो कि आप एग्जाम के अंदर जाके भूल ना जाए। मैं इतना कोशिश जरूर करूंगा कि फार्मूला आपको भूलने ना दूं। मैं ये गारंटी लेता हूं फार्मूला आप नहीं भूलेंगे। बस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी, के कहने का मतलब कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ भाई। मैं बता रहा हूँ बार बार, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, नोट करते चलो किसका मतलब क्या होता है। राइट, वीडियो छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताऊंगा वो लिखते जाइए, ताकि मतलब फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत ना हो। और इसके बाद 2-3 वीडियो आएगी, वो न्यूमेरिकल का आएगा। यही फार्मूला पे बेस सारे न्यूमेरिकल करवा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे, प्रीवियस सारा के सारा न्यूमेरिकल करवा देंगे इस चैनल पे, ताकि आपका पूरा प्रैक्टिस हो सके न्यूमेरिकल के अंदर। तो 3 से 4 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं, या फिर फार्मूला भी डायरेक्ट आ जाए तो इसके बाहर नहीं आएगा साइंस का। राइट, तो चलिए देखिए काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब होता है काइनेटिक और ई का मतलब होता है एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब इसका हिंदी होता है गतिज ऊर्जा। इसका हिंदी होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। यहाँ पे m क्या है तो यहाँ पे मास है। m क्या है, मास है। v क्या है यहाँ पे तो वेलोसिटी है। v क्या है यहाँ पे तो वेलोसिटी है। बस यही सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखने के लिए बोला था कि m का मतलब क्या है, v का मतलब क्या है। यहाँ तो समझ गए। और भी फार्मूला है तो फिर पता नहीं 15 या फिर 17 फार्मूला हो सकते हैं। तो 15-17 फार्मूला में कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं तो उतना ध्यान में रहेगा नहीं, फार्मूला रटने से याद नहीं होगा। राइट, देखिए नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ रहेगा। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला जाएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ रहेगा, कभी मास निकालने के लिए बोला जाएगा, कभी वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। इस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पी कहने का मतलब होता है पोटेंशियल, और ई कहने का मतलब तो एनर्जी आप समझ ही रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का हिंदी होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर में होता है mgh। m कहने का मतलब यहाँ पे होता है मास। ठीक है, और g कहने का मतलब होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, g कहने का मतलब होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। और h कहने का मतलब होता है हाइट। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा ऊंचाई, फिर ग्रेविटी एक्सेलरेशन। देखो जी के जगह पर ए भी रह सकता है। ए यहाँ पे क्या है, ए एक्सेलरेशन है। दोनों का काम सेम ही है, बस जी के जगह पर ए रह सकता है क्वेश्चन में, और फार्मूला है mgh। तो दोनों का काम एक ही है। ये मत वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाना कि आपने बताया था जी और यहाँ पे है ए की वैल्यू। ठीक है, और m तो मास है और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ये फार्मूला लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ, एक भी फार्मूला बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला को देखिए। नेक्स्ट फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का ही। आप अभी सोचिए कि सर आपने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताया mgh, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला P×T कैसे आ जाएगा? तो आएगा, देखिए मैं इसको तोड़कर समझाता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर में P×T। P यहाँ पे है क्या, P है यहाँ पे पावर। P यहाँ पे क्या है, P है पावर और T है टाइम। P यहाँ पे P है पावर और T है टाइम। अब P कहने का मतलब होता क्या है,
P कहने का मतलब पावर, और पावर का वैल्यू क्या होता है, तो पावर बराबर में होता है यानी शक्ति बराबर में W/T होता है। शक्ति बराबर में होता है W/T। अब W यहाँ पे क्या है, तो W है किया गया कार्य यानी वर्क डन। वर्क डन तोड़ तोड़ कर मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ ना, तोड़ तोड़ कर बताऊंगा, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। आज के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। 3 से 4 नंबर कम नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पॉइंट मायने रखता है। और टी कहने का मतलब टाइम, तो पी के जगह पर W/T रख दे और मल्टीप्लाई टी है तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर में W बचेगा। और W कहने का मतलब वर्क डन। अब W के जगह पर क्या लिख सकते हैं, F में S cos थीटा होता है इसका फॉर्मूला। W है वर्क डन, तो वर्क डन बराबर में होता है Fs cos थीटा। तो cos थीटा अगर थीटा की वैल्यू 0 आ जाए, हमेशा 0 ही रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो cos 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो F में S रह जाएगा। ये तो cos थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 1 होता है। तो W की वैल्यू Fs लिख सकते हैं। कितना की जगह पर, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर Fs लिख सकते हैं, राइट। अब F की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो F के जगह पर आप इधर आ जाइए, इधर लिखता हूँ, ठीक है। F की जगह पर आप M में A लिख सकते हैं, और S है तो S रहने देंगे। MA कैसे लिखेंगे, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है। आप उतना डिटेल में मत जानिए, मैं जितना बता रहा हूँ आप सुनिए, ठीक है। ये भी छोटा छोटा फार्मूला है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप कॉपी पे। F बराबर में M में A फार्मूला होता है, जो कि F है आपका फोर्स और M है आपका मास और A है आपका एक्सेलरेशन। M है आपका एक्सेलरेशन। तो देखा जाए तो MAS, तो मैंने क्या बताया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इससे पहले 2 नंबर में, mgh। तो m कहने का मतलब मास, तो ये तो समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे g बताया था, तो g के लिए मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे a यूज हो सकता है क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, और g कहने का मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण, और ये सिंपल सा त्वरण। लेकिन दोनों का काम सेम ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या तो g का वैल्यू या तो a का वैल्यू, तो दोनों का काम सेम ही है। और इस कहने का मतलब क्या होता है, इस कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहने का मतलब हाइट। हाइट की जगह पर तो ये होगा ना, समझ में तो आ गया होगा बिल्कुल डिटेल में। चलिए नेक्स्ट फार्मूला पे चर्चा कर लेते हैं। बस ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखते जाइए। W बराबर में Fs cos थीटा होता है और F बराबर में M में A होता है। आगे फार्मूला आएंगी, ये भी आएगा, इस पर फिर डिस्कस चर्चा करेंगे अच्छे से, है ना। नेक्स्ट फार्मूला को देखिए। 4 नंबर फार्मूला क्या है, A बराबर में V U/T। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पॉपुलर फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला भी मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि त्वरण निकालने का फार्मूला क्या होता है, और आपको ऑप्शन में दे देगा A बराबर में V U/T, A बराबर में V U/T, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A बराबर में V U/T। अब यहाँ पे A है क्या, तो A है आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ये सब लिखते जाइए किसका मतलब क्या होता है, ताकि आपको याद करना रटना ना पड़े, ठीक है। V कहने का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, V कहने का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, और U कहने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और T कहने का मतलब होता है आपका टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग, U कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, और T कहने का मतलब टाइम यानी समय। डिटेल में समझ गए। चलिए नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला 5वां नंबर क्या है आपका, यहाँ पे V² बराबर में U² प्लस में 2AS दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक्सेलरेशन का फार्मूला ही है, लेकिन एक्सेलरेशन का 2-3 तरह का फार्मूला होता है, जिसमें अगर वेलोसिटी दिया हुआ हो, उसमें टाइम ना गिवन हो। अगर किसी में टाइम गिवन हो, किसी क्वेश्चन में अगर टाइम गिवन ना हो, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। इसमें दोनों वेलोसिटी है, ये अंतिम वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और 2AS, राइट। एस कहने का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, और ए कहने का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो इसमें टाइम आपको गिवन नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में टाइम गिवन ना हो और एक्सेलरेशन पूछे या फिर वेग पूछे, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाइएगा, ना कि इससे पहले वाले। ए बराबर में V U/T किस कंडीशन में लगेगा, जिस कंडीशन में क्वेश्चन में टाइम गिवन होगा तब। लेकिन जिसमें टाइम गिवन नहीं होगा तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाइएगा, V² बराबर में U² प्लस में 2AS, ठीक है। एक और फार्मूला है इसी से रिलेटेड, देखिए। इस बराबर में UT प्लस में हाफ AT²। इसमें क्या गिवन नहीं है, देखिए ध्यान से। S भी गिवन है, A भी गिवन है, T भी गिवन है, लेकिन इसमें V दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। V कहने का मतलब अंतिम वेग दिखाई नहीं दे रहा है। इनिशियल वेलोसिटी अगर कुछ क्वेश्चन में ना दिया हुआ रहे, वो तो क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल का, तो वो उस समय बता देंगे आपको कि कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है जल्दी से जल्दी, राइट। तो वो तो डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे तो फार्मूला का डिस्कस करना है ना। तो इस बराबर में VT UT और प्लस में हाफ AT²। U यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, T तो टाइम है,
तो यू अगर कुछ ना दिया हुआ हो, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना दिया हुआ होता है, तो यानी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जीरो से स्टार्टिंग करते हैं, तो यू की वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें v यानी फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब a बराबर में v माइनस यू बाई टी कब लगा सकते थे, जब इसमें दूरी ना दिया हुआ, मतलब s की वैल्यू नहीं दिया हुआ हो, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। सब फार्मूला समझ गए, जिस कंडीशन में जो नहीं दिया होगा डायरेक्ट फार्मूला आप ये लगा सकते हैं। तीन फार्मूला मैंने इससे रिलेटेड बता दिया, यही तीनों फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला को देखिए। ये देखिए, ये फार्मूला इससे पहले वाले में मैंने लगाया था पोटेंशियल एनर्जी के समय, F बराबर में m इंटू ए। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ से आता है, उतना डिटेल में नहीं जानिए, फिजिक्स है ना, जो जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के। ये फार्मूला बराबर में m इंटू में ए, यहाँ पे है क्या, F है फोर्स यानी बल, राइट, और m यहाँ पे क्या है, मास है। m यहाँ पे क्या है, मास यानी द्रव्यमान है, और ए यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ये सब लिखते जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, P बराबर में m इंटू वी। P यहाँ पे क्या है, P यहाँ पे है मोमेंटम, मोमेंटम यानी संवेग, और m क्या है, m है यहाँ पे मास, ठीक है, और v यहाँ पे क्या है, v है यहाँ पे वेलोसिटी। वेलोसिटी कहने का मतलब वेग, और मास कहने का मतलब है द्रव्यमान। ठीक है, बहुत छोटा वीडियो है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, मज़ा आ जाएगा। ये जितना फार्मूला मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं खुद ही सोचता हूँ किसी स्टूडेंट का टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा मुझे, आप बताइए। तो ये फार्मूला भी लिख लीजिए। नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। देखिए, ये भी फार्मूला मैंने पोटेंशियल एनर्जी वाले में लगाया था ना, कि W बराबर में एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा छूट गया है, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। तो W यहाँ पे क्या है, W है आपका वर्क डन, वर्क डन यानी किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है, और F यहाँ पे क्या है, F आपका फोर्स है यानी बल है, ठीक है, और S क्या है, S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी कह सकते हैं, और कॉस थीटा। देखिए, अगर किसी कंडीशन में, किसी क्वेश्चन में अगर थीटा की वैल्यू दिया हुआ ना हो, तो थीटा की वैल्यू जीरो मानकर चलते हैं, और जीरो मानकर चलेंगे तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो ये साइड हो जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो गया तो एफ एस मल्टीप्लाई 1 होगा तो एफ एस ही होगा ना, तो इसलिए इसको हटाकर ही चलते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, D बराबर में m अपॉन में v है, तो D यहाँ पे है क्या, D है आपका डेंसिटी। D क्या है आपका, डेंसिटी है, डेंसिटी यानी घनत्व, और m यहाँ पे क्या है, m है आपका मास यानी द्रव्यमान। सभी को डिटेल में मैं लेकर चल रहा हूँ ताकि आप कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला मैं शॉर्ट पे यहाँ पे टाइप किया हूँ। v की वैल्यू है वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन, v कहने का मतलब वेलोसिटी ही ध्यान रहता है ना, वॉल्यूम है यानी आयतन है, तो डेंसिटी बराबर में मास अपॉन में वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। तो इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला से। इतना फार्मूला मैं डिटेल में जो बता रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटा वीडियो ये भी हो और एक छोटा वीडियो यूनिट निकालने का भी बता दूंगा, तो वो कंफ्यूज ना होइएगा और यूनिट ध्यान में ना रखना पड़े। फार्मूला से न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा और यूनिट भी क्लियर हो जाएगा। तो बस फार्मूला आप ध्यान में रख लीजिए, उससे यूनिट भी निकालना स्टार्ट मतलब सिखा देंगे, ठीक है आपको। डेंसिटी बराबर में m इंटू में v। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अजमा कर देखते हैं कि कैसे यूनिट निकलता है। मास, तो मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट kg होता है, kg होता है, kg में इसको तौलते हैं। और v यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, q यानी मीटर क्यू, तो किलोग्राम पर मीटर क्यू हो गया इसका डेंसिटी का यूनिट, राइट। चलिए नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला ध्यान से आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे क्वेश्चन आएंगे या ना आएंगे, लेकिन ये फार्मूला डायरेक्ट आपसे जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछेगा। ये फार्मूला मैं लिखित दे रहा हूँ, 100% लिखित दे रहा हूँ कि ये फार्मूला जरूर पूछेगा, तो पूछेगा। डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल पूछे या ना पूछे वो तो बात की बात है, लेकिन फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसलिए मैं ये लिया हूँ फार्मूला, ठीक है। डिटेल में अभी चर्चा करता हूँ। ये छोटा जी कहने का मतलब क्या है, छोटा जी कहने का मतलब है गुरुत्व के कारण त्वरण। छोटा जी कहने का मतलब है गुरुत्व के कारण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाइए आप कि किसका मतलब क्या होता है, गुरुत्व के कारण त्वरण। और यहाँ पे बड़ा जी कहने का मतलब है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, नियतांक, ठीक है। और m कहने का मतलब है, m कहने का मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान,
पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। और आर कहने का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या। थोड़ा स्क्रीन छोटा है, कोऑपरेट कीजिएगा, है ना। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, सबका मतलब समझिएगा। छोटा जी कहने का मतलब है गुरुत्व के कारण त्वरण, बड़ा जी कहने का मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, एम कहने का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर कहने का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या। न्यूमेरिकल इस पे आए या ना आए, लेकिन फार्मूला डायरेक्ट पूछा तो पूछा जाएगा, लिख लो तो लिख लो, ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला इसमें छूट रहा था, है ना। दाब यानी प्रेशर बराबर में होता है फोर्स और अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर, पी कहने का मतलब है प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर कहने का मतलब है दाब, राइट। और एफ कहने का मतलब है फोर्स यानी बल, और ए कहने का मतलब होता है एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। ये फार्मूला भी लिख लीजिएगा, पी बराबर में एफ अपॉन में ए। चलिए नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का अभी सोचिएगा आप कि काइनेटिक एनर्जी का सर आपने बताया हाफ mv² होता है, लेकिन ये फार्मूला कहाँ से आया? तो जस्ट यही फार्मूला है, बस ध्यान से तो देखिए, ध्यान से तो देखिए। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर में हाफ है, तो हाफ मुझे भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। एम था तो एम मुझे भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। बस ये फार्मूला में ये डिफरेंस है कि वेलोसिटी का डिफरेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी, वहाँ पे mv² था और यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंट है बस। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछे जा सकते हैं सेकेंड कंडीशन में, राइट। नेक्स्ट फार्मूला को देखिए। नेक्स्ट फार्मूला है v बराबर में आई आर, v बराबर में आई आर। देखिए ध्यान से, v बराबर में आई आर। v यहाँ पे है क्या, I है क्या और R है क्या? v है ओम के नियम से जो आता है v बराबर में यानी वोल्ट, वोल्ट, और I जो है आपका करेंट है और R जो है रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है, ठीक है। रेसिस्टेंस कहने का मतलब है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस कहने का मतलब प्रतिरोध। करंट कहने का मतलब है इसका हिंदी होता है धारा, और वोल्ट कहने का मतलब तो वोल्ट ही होता है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो v बराबर में आई आर, यहाँ पे दो चीज़ की वैल्यू दे देगा, करंट का और रेसिस्टेंस का। आपसे पूछेगा वोल्ट की वैल्यू, आपको वोल्ट का वैल्यू दे देगा, करंट का वैल्यू दे देगा, आपको रेसिस्टेंस का वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो फार्मूला जितना भी बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था। दो और फार्मूला है, और दो इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि कह नहीं सकते कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम दे लीजिए या फिर जाकर निकाल कर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, लास्ट दो फार्मूला, ठीक है। देखिए ये फार्मूला देखिए, आर इक्विवेलेंट यानी समतुल्य। आर इक्विवेलेंट कहने का मतलब है समतुल्य, आर समतुल्य। आपको जैसे मान के चलिए कि 2, 4, 5 रेसिस्टेंस जोड़ा हुआ दे देगा श्रेणी क्रम में या फिर समानांतर क्रम में, ठीक है। और उसका आपसे पूछा जाएगा आर इक्विवेलेंट बताए, यानी प्रतिरोध का समतुल्य बताए, यानी सबको अगर जोड़ दे तो उसका मतलब वैल्यू क्या होगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका क्षमता क्या होगा, तो उसी को बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक सेल लगा दिया गया, यहाँ पे ये प्लस है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। यहाँ पे एक सेल लगा दिया गया और ऊपर में 2 रेसिस्टेंस जोड़ दिया गया, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ये मान के चलो R1 है, ये मान के चलो R2 है रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का काम क्या है, तो करंट को जमा करना, करंट को रोकना, ठीक है। चलिए इतना डिटेल में नहीं जाएंगे फिजिक्स में, है ना, स्क्रीन पे इतना बताना मुश्किल है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि 2 रेसिस्टेंस अगर ये तो श्रेणी क्रम में है या फिर पैरेलल जोड़ दिया जाए यानी समानांतर क्रम में। जैसे मान के चलो कि एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है, फिर आगे जाकर एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है, फिर आगे जाकर एक रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं। और कहीं पे सेल लगा हुआ होगा, है ना, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा आपसे ये कि अगर 2 या 3 या 4 रेसिस्टेंस को, 4 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिरोध समतुल्य क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी आर इक्विवेलेंट क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य कहने का मतलब इक्विवेलेंट, उसका इंग्लिश होता है इक्विवेलेंट, राइट। तो अगर श्रेणी क्रम में ये कब यूज करेंगे, आर इक्विवेलेंट, R1 प्लस डायरेक्ट R1, R2, R3 इस सब को ऐड कब करेंगे, चाहे आगे जितना तक भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, 10 तक भी रह सकता है, 10 रेसिस्टेंस भी जोड़ा जा सकता है। तो जब श्रेणी क्रम में पूछा जाए ना, श्रेणी क्रम में पूछा जाए आपसे कि जब 2 या 3 या 4 रेसिस्टेंस को, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध बताइए, तो डायरेक्ट क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस तरह से आपको डायरेक्ट जोड़ देना है। इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है,
कुछ भी झंझट नहीं है। मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर पूरा समझ में आ जाएगा कि इक्विवेलेंट क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। अभी तो आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, है ना। जो लोग साइंस से नहीं होंगे, 12th में साइंस नहीं पढ़े होंगे, मतलब उनको गुस्सा आ रहा होगा, या फिर ग्रेजुएशन में साइंस से नहीं रहे होंगे, तो ठीक है, गुस्साने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर जॉब लेने चले तो जॉब मिलेगी आपको। बस वीडियो को कंप्लीट देखे हैं, भरोसा है, तो इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी न्यूमेरिकल का, तो ये तो फार्मूला पे डिटेल किए थे, लेकिन क्वेश्चन पे डिटेल करेंगे, फिर आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, समझ के। मैं ये गारंटी देता हूँ। मैं जो भी पढ़ाता हूँ, जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है, मैथ या रीजनिंग या फिर साइंस में, देखिए स्टार्टिंग से ही मैं साइंस का स्टूडेंट्स रहा हूँ, तो साइंस में जितना नॉलेज है मेरे पास, उतना जीके में नॉलेज नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है उसमें डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, जितना मुझे आता है, ठीक है। मैं किसी मतलब स्टूडेंट के आंख में धूल झोंकने का काम नहीं करता हूँ। इतना वीडियो देखे, मतलब 20 मिनट या फिर 15 मिनट जो भी वीडियो आप देखे, तो इतना मैं समझ में आ गया होगा कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ। इतना डिटेल में स्क्रीन पे समझा रहा हूँ साइंस को, तो क्या हूँ नहीं हूँ, न्यूमेरिकल इतना फार्मूला बता रहा हूँ, और इतना गारंटी भी दे रहा हूँ 100% कि ये फार्मूला के बाहर एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए, एक और फार्मूला है, जब समानांतर, ये श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो ये फार्मूला लगाएंगे, जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो ये फार्मूला लगाएंगे। देखिए, जब समानांतर क्रम में बोला जाए कि 2 या 3 या 4 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, 1 में आर इक्विवेलेंट निकालना है। और 1 में आर इक्विवेलेंट, तो 1 में R1 की वैल्यू दिया हुआ रहेगा, R2 की वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 डॉट डॉट कहाँ तक जितना दिया हुआ रहेगा। अगर 4 गो रेसिस्टेंस जोड़ा जाए तो 4 तक ही जोड़ेंगे। अगर 5 गो दिया हुआ रहेगा तो एक बार और बढ़ जाएंगे। अगर 2 गो दिया हुआ रहेगा तो 2 बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ R1 R2 कर लेंगे, LCM ले लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे 1 में आर इक्विवेलेंट, दोनों को पलट देंगे, तो आर इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएंगे तो आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो फिर नीचे वाला यहाँ जो वैल्यू रहेगा उसको भी ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे, ऐसा बात नहीं। ये फार्मूला इसलिए डिटेल कर दिए थे कि कहीं अगर क्वेश्चन करते समय डायरेक्ट अगर फार्मूला लगाता तो आप लोग ये कमेंट करते कि फार्मूला तो आता नहीं है, तो फार्मूला कहाँ से कैसे क्या रटे नहीं रटे। इसलिए मैं इतना गारंटी के साथ फार्मूला दे दिया हूँ ताकि आपको ये अनुभव हो सके कि इससे बाहर नहीं जा सकता, न्यूमेरिकल तो नहीं जा सकता। वीडियो को अगर कंप्लीट देखे होंगे तो आज तक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस एंड मैथ एंड रीजनिंग का वीडियो बनाता रहता हूँ, जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है अच्छा खासा, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना प्यार देते रहिए।